संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे। झूठा सुख कौन सा है, सच्चा सुख कौन सा है? झूठा क्या होता है? जो क्षणिक हो, मिट जाने वाला हो, नष्ट हो जाने वाला हो, दुख में बदल जाने वाला हो, वह झूठा सुख है। हमारे तन में दो शक्तियां बैठी हैं, आत्म शक्ति है, एक मन की शक्ति है। आत्मा से जो प्रकट होता है वो प्यार है, सत्य है, अनुभूति है, सदीवी है, वह सच्चा सुख है। जो मन के द्वारा पैदा किया गया सारा कारोबार है, जिसमें परिवार का पालन पोषण, परिवार के जनों को पालते पोसते, नौकरी कराते, उनके मकानात बनाते, सारी श्वासों की पूंजी मनुष्य यहाँ लगा देता है और बाद में सारा परिवार, सारे मकानात, सारी संपत्ति वह छोड़कर चला जाता है। यह झूठा सुख रहा, मौत पे सिद्ध हुआ है ये।
जिस परिवार को पाल पोस के उनमें मोहने लगा के प्यार लगा के 21,700 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में ख़त्म करते हैं। 9 द्वारों में सारे श्वास खा गए, खर्च कर गए, परिवार में धन कमाने में, नौकरी पेशे में, संपत्ति बनाने में खर्च कर गए। जिसको सुख मान के बैठे थे ये झूठा सुख पाया। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। मनुष्य मन में खुश हो रहा है, मैं बहुत बड़ा राजनेता हूँ, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, बहुत बड़ा साहूकार हूँ, मेरा बड़ा परिवार है, मेरे बच्चे बहुत उच्च अधिकारी हैं, संपत्ति बहुत लंबी चौड़ी है मेरे पास, महल जैसे मकान है मेरे पास, धन धान्य से भरपूर हूँ मैं। तो ये झूठा सुख है, क्षणिक है। इसको मन में मान के खुश हो रहा मनुष्य, मानत है मनमोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। साहिब कहते तीनों लोक काल की खेती हैं, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। तीनों काल का बाड़ा है ये। तमाम जीव आत्माएं कर्मानुसार इसमें फल भोगती फिर रही हैं। झोली है, भुने हुए चने हैं उसमें, मकई के दाने हैं भुने हुए, मुट्ठी में उठाते हैं हम, मुखड़े में फेंकते हैं एक एक करके, चबा रहे हैं। जो झोली में है उनका नंबर भी आएगा, जो मुट्ठी में है उनका आने जा रहा है, और मुख वालों को तो चबा ही रहा है। ये काल पुरुष है यहाँ का, जो जीव आत्माओं को खा रहा है चबा चबा के। कुछ मुट्ठी में आ चुके हैं, जल्दी नंबर आने वाला है। कुछ झोली में है, थोड़े काल के बाद आएगा। जगत चबेना काल का, सारा संसार, सारी जीव आत्माएं काल का चबेना है ये सारी। कुछ मुट्ठी कुछ गोद, कुछ झोली में है, गोदी में है, कुछ मुट्ठी में है, कुछ चबा रहा काल पुरुष। संक्षिप्त में सुनो, सत्य पुरुष, पूर्ण पुरुष, पूर्ण परमात्मा तो एक है। दो होते नहीं, दो होंगे भी नहीं, वह तो एक है। इको सिमरो नानका, जो जल थल रहो समाए, दूजा काहे सिमरिए, जो जन्मे ते मर जाए। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो कहते एक खुदा का, रब का, सत्य पुरुष का सिमरण कर लो भाई। इको सिमरो नानका, कहाँ वो परमात्मा? जल थल रहो समाए, जल में, थल में, नभ में समाया हुआ वो। दूजा काहे सिमरिए, जो जन्मे ते मर जाए। दूसरा कौन है? ये भाषा का शब्द आएगा। तमाम भाषाएं जबान से बोली जाती हैं। जो भी शब्द भाषा में आएगा, जब उच्चारण करने लगेंगे तो शब्द की शुरुआत है। शब्द पूरा, फिर मुखड़ा बंद, जुबान बंद, फिर उसकी मौत हो गई। दूजा काहे सिमरिए, जो जन्मे ते मर जाए। जो नाम अगर परमात्मा का रख दिया किसी ने, जबान का, भाषा का, वह तो खुद जन्म मरण में पड़ा हुआ है। जो नाम जन्म मरण में पड़ा हुआ है, वह मुक्ति हमें कैसे देगा? बुद्धिजीवी बैठे हो, डबल एम ए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट,
मैट्रिक से सारे ऊपर के बैठे हो तुम, कुछ तो अधिकारी बैठे हैं समाज में। दो बुद्धि क्यों रखते हैं हम? एक रख लो, सत्य असत्य का फैसला करने वाली रख लो। कौन सी है वो? विवेक। जो संतों ने रिसर्च करी, साधनाएं करी, समाधिष्ठ हुए, जो उन्होंने प्राप्ति की, जो सत्य को साक्षात्कार किया, उन्होंने श्री वाणियों में हमारे सामने रख दिया। क्या हुआ? कोर्स पास हैं वो। दे कॉल्ड एक्सपर्ट्स इन स्पिरिचुअलिज्म। अध्यात्म में वो विशेष जानकारी रखने वाले हैं। उनकी बात को ऐसे अंगीकार करें जैसे बीमार व्यक्ति, रोगी वैद्य के पास जाता है, उस पर विश्वास करके उसकी दवाई को खाता है, निरोग हो जाता है। ऐसे ही संतों की श्री वाणियाँ हैं। हमारे जन्म मरण के रोग को दूर कर देंगी वो। महारोग लगा हुआ है हमारे को। क्या है वह रोग? जन्म और मरण, ये आवागमन है। शरीर का कुछ नहीं है, आत्मा को रोग लगा है। आत्मा कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी हुई है। हम संसारी अपनी इंद्रियों के विषयों में इतना फंस चुके हैं कि अपनी मौत तक को भुला बैठे हैं। हम प्राय देखते हैं हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। अनेकों को तो हम शमशान भूमि तक छोड़ के आते हैं और अपनी आँखों से देखते हैं दुनिया की कोई भी वस्तु उनके साथ नहीं जा रही है। फिर भी हमें लगता है मौत शायद औरों के लिए बनी है, हमें तो कभी मौत आएगी ही नहीं। इसी भूल भुलैया में संसार फंसा पड़ा है। कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई, नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं लाई। शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा में आए, वह अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई। स्वामी जी कहते हैं काल पुरुष ने सभी जीवों को घेर रखा यहाँ मृत्यु लोक में, भ्रमित करके रख दिया है। जीव सब घेर भरमाई, नहीं कोई मौत से डरता, खोप जमका नहीं लाई। स्वामी जी महाराज कहते हैं किसी को मौत नहीं याद आ रही, नहीं याद आ रही। नाशवान कार्य, छूट जाने वाली प्रॉपर्टियां, संपत्तियां दिन रात इकट्ठा करता फिरता है ये मानव। यह संसारिक उजड़ा हुआ घर है जो माया के बीमारों से भरा पड़ा है। माया के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए मनुष्य दिन रात भागता फिरता है। अनमोल
श्वास व्यर्थ में खर्च कर रहा है जगत में, बड़ी भारी हानि होगी इसकी। हम संसार की मान बढ़ाइयों, पदवियों और प्राप्तियों के पीछे बावरे हुए फिर रहे हैं। हम समुदायों, कौमों, मजहबों और मुल्कों के ऊंचे ऊंचे राजनैतिक पदों की दौड़ में मारे मारे फिर रहे हैं। ये तमाम प्राप्तियों के पीछे अनंत पाप कर्म करती है सुरती, और मनुष्य तन के असल उद्देश्य प्रभु प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। बड़ा भारी घाटा होता है। मौत के बाद तो इसके साथ कोई नहीं चलता, मौत तक के साथी हैं इसके। कीमती श्वासों को यहाँ खर्चवा रहे हैं। जाने वाला लौट कर नहीं बताने आता। जी भारी घाटा हुआ, यम के दूत आते हैं, तड़पाते हैं, पीटते कूटते हैं, नरक में ठोकते हैं। वो जाने वाला बताने नहीं आता, रहने वाले देख नहीं पाते। इसी बीच में काल पुरुष का आवागमन का कारोबार चल रहा है। कोई विरला पुरुष, कोई विरली जीवात्मा प्रारब्ध लेके आई है जन्मों का, वो समझती है बस, बाकी नहीं समझ पाते। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले। इस बार भजन कर ले। चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले। इस
बार भजन कर ले। इन कानों से नर तो सुन संतों की वाणी। इन कानों से नर तू सुन संतों की वाणी। इन कानों से नर तो सुन संतों की वाणी। इन कानों से नर तू सुन संतों की वाणी। मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी। मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी। जिभ्या न चले मुख में, जिभ्या न चले मुख में। ऐसा नाम रटन कर ले। इस बार भजन कर ले। मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84। हरि का सिमरण कर ले। इस बार भजन कर ले। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना। फिर साफ नजर आवे दुनिया है एक सपना। फिर साफ नजर आवे दुनिया है एक सपना। धुल जाएगी सब स्याही। धुल जाएगी सब शाही। उजला तन मन कर ले। इस बार भजन कर ले। मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84। हरि का सिमरण कर ले। इस बार भजन कर ले। जो संतों ने गाया है मैं भी हूँ उसी धुन पर। जो संतों ने गाया है मैं भी हूँ उसी धुन पर। प्रेमी तुम भी तो गाना मेरी धुन को सुन सुन कर। प्रेमी तू भी तो गाना मेरी धुन को सुन सुन कर। दुनिया में सार नहीं। दुनिया में सार नहीं। भेदी गुरु का शरणा ले। इस बार भजन कर ले। मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84। हरि का सिमरण कर ले। इस बार भजन कर ले।
संत जी की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। इस बार भजन कर ले। इस बार मैंने अब की बार जो मनुष्य तन मिला है आज, जिस शरीर में आज हम बैठे हैं, इसके बाद क्या होगा पता ही नहीं है, कहाँ जाएंगे पता ही नहीं है। उत से कौन बहुड़ा, जा से पूछो जाए, इत से सभी जात हैं, भार लदाए लदाए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, जो लोग चले गए, चाहे हमारे परिवार के रहे हों, चाहे रिश्तेदार रहे हों, चाहे मित्रगण रहे हों, वहाँ से कोई वापिस नहीं आया ये बताने कि कहाँ गया हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। उत से कौन बहुड़ा, जा से पूछो जाए, कोई आया हो हमारा जानकार, हम पूछें भाई कहाँ गए थे, क्या हुआ आपके साथ, कोई नहीं आता। इत से सभी जात हैं, इत में नहीं यहाँ, यहाँ से सभी जा रहे हैं, भार लदाए लदाए। पाप कर्मों का भार जीव आत्मा पे लाद लाद के जीवात्माएं जा रही हैं, गमन कर रही हैं यहाँ से। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। मुक्ति मैंने आज़ादी, आज़ादी सबको प्रिय है। कर लो तुलना, भारतवर्ष अंग्रेज़ों का कभी गुलाम रहा, पराधीन रहा। राजनैतिक आज़ादी हासिल करने के लिए लाखों करोड़ों वीरों ने कुर्बानियाँ दी, बहनों के सुहाग उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए। 200 साल संघर्ष चला है आज़ादी के लिए। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष आज़ाद हो गया। आज़ादी पाई है। कैसी आज़ादी है? राजनीतिक। हमारे हुक्मरान आ गए, हमारे द्वारा चुने हुए हमारे देश के नागरिक हमने बनाए, चुन करके वो राज्य कर रहे हैं। कानून नहीं बदला था। ध्यान से सुन लो, जो कानून आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, बहुत कानून उन्हीं के द्वारा बनाए गए, पारित किए गए, चलते चले जा रहे थे, नहीं बदले थे। क्यों? वो किसी इंडियन के खिलाफ नहीं थे। वो कानून पूरी मानवता को ध्यान में रख के अनुशासन कायम रखने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए, मानवता अच्छे से सुरक्षित रहे, वो इसीलिए बनाए गए थे। अमेंडमेंट की है, संशोधन किया है। भारतवर्ष की चुनी हुई सरकार आई अपनी, थोड़ा थोड़ा संशोधन किया, बहुत थोड़ा थोड़ा, सारा वही चल रहा है। क्या बदला? विदेशी हुक्मरान हमें गुलामों की तरह ट्रीट करते थे, व्यवहार करते थे, हमारे साथ पीड़ा में थे।
दुखी थे, लंबी कुर्बानी मांगी है, तब राजनैतिक आज़ादी मिली है।